तो दोस्त बात करते हैं आज कॉन्सेप्ट 4 के बारे में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा इसमें और कॉन्सेप्ट भी रहेगा। देखो यार, बहुत छोटी सी टॉपिक है ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा सा है। ये बार बार देखने को एग्जाम में आपको मिल जाता है। अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिला था ये वाला क्वेश्चन। प्लस सीजीएल में भी पूछने को आ जाता है। इवन मैं ये कहूँ कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इनको दोस्त आप बिना पेन की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हो, या यूँ कह सकते हो इसको आप आंसर टिक कर सकते हो थिंक विदाउट इंक के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो चलिए बात कर लेते हैं ये एक्चुअल में है क्या और इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको दिया होगा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। दोस्त, तो विक्रय मूल्य को अगर 2 गुना कर रहे हैं तभी लाभ 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो यार देखो, आप किसी भी चीज़ को 2 गुना जब करोगे तो 2 गुना कैसे होती है कोई चीज़? अगर मान लो वो 1 है तो इसका 2 गुना का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वो 100 है, 100 का 2 गुना करोगे तो 200 हो जाएगा। तो ये जो बढ़ने वाली वैल्यू है ना दोस्त, ये जो बढ़ने वाली वैल्यू, इसी को आपको याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो बढ़ कितनी रही है, आप ये कहो कि बढ़ने वाली जो वैल्यू है, बढ़ने वाली वैल्यू, उसी को आपको याद करना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है भाई, आप बस इतना याद रखना, कोई चीज़ 2 गुना हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मतलब कोई चीज़ 1 है तो 2 कैसे होगा, 2 गुना होगा तो 1 बढ़ रहा है ना। कोई चीज़ 1 है, 4 गुना होगा तो मतलब 3 बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, ऐसे समझने वाली बात है। देखो एक बार फिर से समझो, कोई चीज़ 2 गुनी हो रही है तो इसमें +1 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ 4 गुनी हो रही है तो इसमें क्या है, +3 का इंक्रीज हुआ है। सिंपल सी बात है यार, कितना बढ़ रहा है कि 4 हो जा रहा है। 1 से कितना बढ़ करके 4 हो जा रहा है, तो +3 ही बढ़ रहा है ना भाई। कोई चीज़ 7 गुना हो गई है, 1 से 7 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये जो बढ़ने वाली वैल्यू है ना, ये बढ़ने वाली वैल्यू, इसी को क्या करोगे आप, इसी को याद रखोगे, ये बढ़ने वाली वैल्यू, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते ना, समझो मेरी बात को। तो क्वेश्चन आप सीधा देखोगे कुछ ऐसा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना विक्रय मूल्य हो जा रहा है, मतलब एसपी है, ये 2 गुना हो जा रहा है। तो मतलब 1 से क्या हो जा रहा है, ये 1 रहा होगा तो 2 एसपी हो गया होगा। यही बात है, सिंपल सी। तो बढ़ कितना रहा है, +1 बढ़ रहा है, यानी 1 एसपी बढ़ जा रहा है। ठीक है भाई, तो लाभ 4 गुना हो जा रहा है। मान लो 1 प्रॉफिट है, वो 4 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है दोस्त, +3 प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ +3p हो गया। समझ में आई बात? तो यही बढ़ने वाली वैल्यू आपको ध्यान रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही बढ़ने वाली वैल्यू। तो चलो यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, जितना बढ़ रहा है वही आपको लिखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना बढ़ जा रहा है, यहाँ देख रहे हो 2 गुना हो जा रहा है, मतलब बढ़ कितना जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है एसपी। तो 1 एसपी लिखोगे आप, फिर इक्वल करोगे, लाभ 4 गुना हो जा रहा है, तो मतलब कितना बढ़ जा रहा है, 3p बढ़ जा रहा है। ठीक है भाई, बढ़ने वाली वैल्यू, तो 3p हो गया। यहाँ से दोस्त आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो। तो एसपी प्रॉफिट का रेशियो आप निकालोगे तो एसपी का जैसे पता आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगर आपको SP3 है, ठीक समझो मेरी बात को, अगर SP3 है आपका और उसी में प्रॉफिट 1 है तो CP कितना हो जाएगा, CP सिंपल सा 1 हो जाएगा। मतलब इसमें से 1 माइनस करोगे SP से तो CP आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? ये भाई निकाल सकते हो आप अपने से। क्लियर? बस इतना ही जहाँ कर दिए वहीं पर आंसर आपका आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है दोस्तों। प्रॉफिट 1 का हो रहा है, CP 2 से हो रहा है, मतलब इसको आप सिंपल 2 लिखोगे, इंटू 100 करोगे, यानी 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बातें समझ में आ गई? ये आंसर टिक कर दोगे, ऐसे ही, और कुछ करना नहीं है, बस ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है यार, इसमें कुछ भी करना नहीं है आपको। यहाँ देखो कह रहा है विक्रय मूल्य 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 2 गुना अगर हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक, बराबर करेंगे, लाभ 4 गुना हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है, 3 प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी लाभ 4 गुना होगा। 1 से 3 बढ़ेगा तभी तो 4 होगा, तो 3p लिखोगे। यहाँ से आप SP CP सबका रेशियो निकाल लो, तो SP का कितना हो जाएगा दोस्त, ये रेशियो के फॉर्म में ही लिखो। तो SP और प्रॉफिट, ये SP का 3 हो गया सिंपल सा, और यहाँ पर प्रॉफिट 1 हो जाएगा, 1 हो गया।
तो CP कितना हो जाएगा दोस्त, इसी 3 में दोस्त, इसी 3 में 1 छुपा हुआ है, मतलब अगर SP 3 है उसमें प्रॉफिट 1 है तो CP 2 होगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ जब प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 1/2 ये CP करते हो ना, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो ये प्रॉफिट आपका 1 हो गया, CP आपका 2 हो गया, इंटू 100 करोगे, सीधा 50% फिर से। क्लियर है। देखो ये CGL प्री में पूछा हुआ है 2023 में, ये भी आपका CGL का ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई, शिफ्ट 4 में पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्त, आपको ध्यान बस इतना रखना है, बढ़ने वाली वैल्यू, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, बढ़ने वाली वैल्यू का ही इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ आप पूछोगे कि यहाँ इक्वल कैसे आ गया, ठीक है, 1SP इक्वल टू 3P, हमने 1SP तो समझ में आ रहा है, 3P समझ में आ रहा है, इक्वल क्यों लगा दिए सर, क्योंकि यहाँ भाई जब बढ़ रहा है ना, विक्रय मूल्य के बढ़ने के बाद ही क्या हो रहा है, लाभ आपका इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सा ऐसा बना दो, ये अगर इक्वेशन बना ली तो यहाँ से आप ये चीज़ें निकाल पाओगे, और जहाँ ये निकल गया दोस्त, जहाँ ये निकला वहाँ सिंपली आप ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, मन में ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1/2 मतलब 50%, खत्म कहानी, थिंक विदाउट इंक हो गया। समझ में आ गई बात। देखो इसको देखो आप, यहाँ क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 2 गुना किया जाए। अब 2 गुना किया जाए तो 1SP लिखोगे आप, इक्वल 3 गुना हो जाता है, 3 गुना का मतलब 2 बढ़ेगा तभी तो 3 होगा, तो ये प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ से SP क्या आ गया, यहाँ से SP देखोगे आप 2 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, तो SP और P लिखोगे, ये 2 ये 1, तो CP कितना हो जाएगा भाई, 1 होगा, सिंपल सी बात है। अब 1/1 इंटू 100 मतलब 100% हो गया। समझ में आई बात, खत्म, थिंक विदाउट इंक यार। यहाँ देख लो आप, कह रहा है अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना मतलब 1SP लिखोगे, इक्वल करोगे लाभ 3 गुना, 3 गुना होगा तो बढ़ेगा कितना, 2 बढ़ेगा तभी तो 3 होगा दोस्त, 2P हो जाएगा। तो SP यहाँ से कितना हो गया दोस्त, SP और प्रॉफिट का रेशियो आपका क्या आ गया, 2:1, तो CP का आ जाएगा 1। अब CP का कैसे 1 आ जा रहा है, ये देखो प्रीवियस की वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगा। जो बिगिनर हैं, वैसे बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनको ऐसे ही देखने से, मुझे ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इतना हो गया, फिर 1/1 आ गया, मतलब 100% फिर से हो गया, खत्म कहानी यार। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्त देखो, यहाँ कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है, 3 गुना का मतलब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2SP हो जा रहा है, और ये 5 गुना हो जा रहा है लाभ, तो 5 गुना जब लाभ हो रहा है यानी 4P हो जा रहा है, ठीक। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ से रेशियो भी निकाल लो या ऐसे ही निकाल लो, तो SP आपका क्या हो गया, सिंपल सी बात है, SP आप और P, ये SP आपका 4 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। यहाँ CP 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर से 100% आ गया दोस्त। अगर इसको आप कट के भी कर रहे हो ना, तो 2SP 4P 2 से काटोगे तब पर भी ये 1 और 2 होगा, ठीक है। तो अगर SP की वैल्यू 2 हो जा रही है आपकी, और प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तो यहाँ से भी 1 निकलेगा, 1/1 फिर से 100% आ गया। समझ में आई बात, ऐसे ही करना है। देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये बनाना, ठीक, ये बनाना, यही बना, ये बना तो आंसर आ गया, और ये आपको समझना है। अगर ये कह रहा है 5 गुना हो जा रहा है, तो 5 गुना का मतलब क्या है, मतलब +4 इंक्रीज हुआ होगा तभी 5 गुना होगा 1 से, ठीक है भाई। और यहाँ अगर 3 गुना हो रहा है तो +2 इंक्रीज होकर के तभी 3 गुना होगा 1 से। समझ में आ रही है बात, या आप ऐसे समझ लो, एक एक कम करके लिख दो, या फिर इंक्रीज वैल्यू ही लिखो, जो इंक्रीज वैल्यू हो रही है वही आप लिखो। समझ में आई बात, सिंपल सा है यार, कुछ नहीं है इसमें। चलो ये वाला देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य 2 गुना है, विक्रय मूल्य जो है प्रारंभिक मूल्य 2 गुना है, मतलब 1SP हो जाएगा, इक्वल लाभ का 7 गुना है। देखो ये NTPC 2025 में पूछा है, 7 गुना का मतलब 6P हो जाएगा। अच्छा ये वाला भी आपको UP कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन था। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ से क्या कर रहे आप, यहाँ से SP निकालोगे और SP प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे, तो SP आपको पता है 6 हो जाएगा और प्रॉफिट आपका 1 हो जाएगा। तो भाई CP कितना हो जाएगा, यहाँ से आप समझो कोई चीज़ 6 रुपये में बेच रहे हो जिसमें आप 1 रुपये का प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, तो 5 रुपये की ही चीज़ होगी ना भाई, चीज़ कितने की होगी, 5 रुपये की होगी, ठीक।
समझे मेरी बात। मैंने ये कहा कोई चीज़ आप सोल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो 6 रुपये में, जिसमें 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो चीज़ कितने की होगी? चीज़ को खरीदा होगा आपने 5 रुपये में, तभी 1 का प्रॉफिट लेकर के आप 6 रुपये में बेच रहे हो। 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट लेके 6 रुपये में बेच रहे हो, ऐसे ही है। ठीक, ये इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है भाई? प्रॉफिट 1 हो गया, सीपी 5 हो गया, इंटू 100 करोगे, 5 से 20 बार में 20%, ख़त्म कहानी। ठीक, आपको क्या याद रखना है? बढ़ने वाली वैल्यू, जो जितना बढ़ रहा है उसी को लिखना है। एसपी में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, बस वही लिख करके ऐसा इक्वेशन बनाना है। ऐसा इक्वेशन बना करके ये फाइंड आउट करना है। ये सिंपल फर्स्ट वाला टाइप का वही क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकंड टाइप का जो मैंने बताया था। बस यहाँ से फाइंड आउट कर लो, ख़त्म कहानी यही है यार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य प्रारंभिक, एक मिनट, यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। देखो ये भी एनटीपीसी 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और ये शिफ्ट 1 2025, ये 19 तारीख का क्वेश्चन है दोस्त, और ये आपका 18 तारीख का, देख लो। ठीक है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2 गुना हो गया दोस्त। 2 गुना का मतलब क्या है? 1 एसपी, एक घटा करके लिखेंगे। 2 गुना कब होगा? जब एक से एक कोई चीज़ अपने आप में 2 गुना कब होगी? 1 का इंक्रीज करोगे तभी तो 2 गुना हो रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। फिर यहाँ कह रहा है लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रॉफिट 6 गुना का मतलब 5 भी हो गया भाई। कोई चीज़ 1 से 6 हो रही है, मतलब 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें 5 इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने बताया था बढ़ने वाली वैल्यू ही आपको लिखनी है, वही लेके चलना है। जब इतना आप कर लिए दोस्त, तो एसपी और प्रॉफिट और सीपी का रेशियो निकाल लोगे। एसपी आपका 5 हो गया, प्रॉफिट आपका 1 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो गया तो 1/4 की वैल्यू 25% होती है, या कट करो 25%। ठीक है भाई, लाभ प्रतिशत हो गया। समझ में आ गई बात? इसमें कुछ है ही नहीं यार, इसको ऐसे ही कर सकते हो। समझ में आई बात? ये होमवर्क है दोस्त। ठीक, ये होमवर्क है, चलो इसको करो। कमेंट में क्या करना, आप कमेंट में आप आंसर को पिन करना, मतलब आंसर लिखना। समझ में आई बात? बहुत ही आसान है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है।